करीब 45-46 साल से संतों का उच्छिष्ट खा रहा हूं, घूमता रहता हूं, क्या क्या नहीं लोग इकट्ठा करते हैं और सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हम देखते हैं कई महात्मा लोग हमारे, भगवान की कृपा से घर द्वार छूट गया किंतु भंडारों में ही दौड़ रहे हैं। गजब का खेल है। हमारा एक शिष्य है, सन्यासी है, कल मेरे पास आया, कहीं शिविर में रुका है, कहा गुरुजी ने कहा क्या बात है बेटा? बोले बहुत सामान मिल गया है भंडारे में, अब इतना साथ ले नहीं जा पा सकता हूं, तो यहीं छोड़ जाऊं, गाड़ी में आप लेते जाना। हमने कहा बाबरे किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, यहीं बांट दे सब, मेरे पास भी अपना सामान संभालने का नहीं है। हमने कहा यहां बैठकर कहीं भजन कर, ये दक्षिणा के पीछे मत भाग। आज इस भंडारे में, कल उस भंडारे में, परसों उस भंडारे में, आहा, इतना व्यर्थ जीवन चला गया छोटे छोटे वस्तुओं के लिए, और ये कोई भी काम नहीं जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। ये पता नहीं विद्वान लोग धन से दुर्मदांध लोगों का भजन क्यों करते हैं। क्या गुफाएं बंद हो गई? फटे पुराने क्या कपड़े नहीं मिल जाते? ये सब कुछ बंद हो गया हो नारायण, तो क्या भगवान ने अपने प्रेमियों का ध्यान देना बंद कर दिया? क्या यह गोविंद का वाक्य कभी स्मरण में, कानों में नहीं सुनाई पड़ता? अनन्यास, जो अनन्य होकर भजनते माम, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, योगक्षेमम बाहम म्यहम, भगवान उसका योगक्षेमम वाहन करते हैं। 45-46 सालों से बहुत सारे देशों में गया हूं, भारत में बहुत पैदल घूमा हूं, निराश्रित रहा हूं, अन्य क्षेत्रों में घरों में भी भिक्षा मांग मांग कर खाई है, एक दिन भी कभी भूखा नहीं रहा हूं। एक दिन भी मुझे स्मरण नहीं है कि कभी भूख लगी हो और भोजन न मिला हो। भूख बाद में लगती है, भोजन पहले मिलता है। ऐसी व्यवस्था ईश्वर करता है, उसके बाद भी हम दर बदर के कुत्तों जैसे भटक रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कोई भगत आएगा तो कुछ दे जाएगा। कमाल का जीवन है। ऐसा साज अब कब सजेगा? हमको तो नहीं लगता है कि दोबारा सजेगा ऐसा। इसलिए ऐसा साज प्राप्त करके अपना काम शीघ्रातिशीघ्र बना लेना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की विद्या बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है, बहुत दूर नहीं है। अपने से जो दूर हो उसको चलकर पाया जाएगा, जो अपना आपा हो उसे कैसे पाया जाएगा? उसके लिए केवल श्रद्धा का अवलंबन चाहिए। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि महात्माओं को कहा, मनुष्य शरीर एकमात्र ब्रह्मात्म ऐक्य बोध के लिए मिला है, और संपूर्ण शास्त्रों का सार मुझे अभी तक पूर्व मीमांसा को छोड़ करके, पूर्व मीमांसा का भी अवलोकन करने को मिला है, वो भी बाद में मोक्ष ही मानते हैं। सारे शास्त्रों का प्रयोजन भगवत प्राप्ति ही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? वैसे तो
एक प्रयोजन नहीं है। गीता में भले ही हमारे गोविंद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, अथवा जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि सदा सज्जन कर पीरा। भले इस रूप में वर्णित है, किंतु अवतार किसी एक कारण से नहीं है। प्रथम अवतार सनकादियों का है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कौन से असुर का उद्धार किया है? वो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए लक्षण है। ऐसे कपिल का अवतार है, श्री ऋषभ देव जी का अवतार है। अवतारों की संख्या वैसे तो असंख्य, अवतार असंख्य, या कहीं 10 कहीं 24 अवतारों की चर्चा है। अवतार शब्द का अर्थ शायद आपको समझ में आ जाए। अवतार माने होता उतरना। जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वह सगुण साकार बन जाए। जो सबका पिता है वो पुत्र बन जाए। जो बंधन मुक्त है वो बंधु बन जाए। किसी का पति बन जाए, किसी का पुत्र बन जाए। ये अवतार, ये उतरना है। ध्यान रखना, मनुष्य का जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। जन्म पराश्रित होता है और अवतार स्वतंत्र होता है। जैसे कोई प्रमाद से किसी कूप में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, और एक व्यक्ति कुएं में उतरे गिरे हुए को ऊपर उठाने के लिए, तो देखने में तो जब कोई देखेगा तो गिरा हुआ व्यक्ति भी कूप में नजर आएगा, उतरा हुआ व्यक्ति भी कूप में नजर आएगा, किंतु एक गिरा है, एक उतरा है। जीव भी संसार में नजर आता है, ईश्वर भी संसार में नजर आता है, किंतु ईश्वर तो गिरे हुए लोगों को उद्धार के लिए आता है। उनका अवतार होता है। ऐसे राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, बुद्ध का अवतार। एक निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग कभी ठगे मत जाना। जो आजकल बुद्ध भगवान का बड़ा प्रचार हो रहा है वो हमारे बुद्ध हैं ही नहीं। हमारे बुद्ध ने जिस बुद्धत्व की चर्चा की, शास्त्री बुद्ध की, वो बुद्ध हैं ही नहीं। हमारे बुद्ध का कहां कब कैसे अवतार होगा उसका वर्णन हुआ है, कैसे वर्णन है। ये जो आज चाइना आदि ने बुद्ध का प्रचार किया, लाफिंग बुद्ध आदि, ये हमारे बुद्ध नहीं है महाराज। वो बुद्धत्व है ही नहीं। जैसे भगवान कल्कि का अवतार पहले से निश्चित है। संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे और घोड़े पर आरूढ़ होकर के दुष्टों का दलन करेंगे। हमने तो कुछ दिन पहले सुना था कि महाराज कल्कि का अवतार हो गया और कल्कि भगवान भी आ गए। हमको लगा हे भगवान, ये जीव इतना चालाक है, दूसरों को तो बुद्धू बनाता ही बनाता है, अपने को भी बुद्धू बना करके दूसरों को ठगना चाहता है। वो विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहां ये 24 अवतार की चर्चा है क्रमशः। अच्छा, ये अवतार लेकर के भगवान जो लीला करते हैं, अवतार काल में लोग उस अवतार का दर्शन करके, लीला का दर्शन करके तर जाते हैं, और जब अवतार काल नहीं होता है तो उस लीला को गाकर, उस लीला को सुन करके तर जाते हैं। अवतारों की वैसे संख्या नहीं है। हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे कोई चतुर्गण हो सकता है, पृथ्वी कण के कितने कण हैं पृथ्वी में उसकी गिनती कर ले, किंतु भगवान के अवतार कितने होते हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। आपको सच कहें, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान ही हमारे लिए गुरु का अवतार लेकर के आते हैं।
अब उस गुरु के अवतार को हम कहां गिनते जाएंगे? गुरु कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं भगवान है। इसलिए अवतार असंख्य, या अवतारों की कोई संख्या नहीं। अवतार लेकर क्या क्या चर्चा करते हैं, इसकी भी चर्चा है। बाद में एक बड़ी रसीली बात बताई कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत सुनाई। तो जैसे कहा कि राजर्षि परीक्षित ने सुनी, सुखदेव जी ने सुनाई, तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज जी एक प्रश्न पूछ दूं? क्या? बोलो। महाराज हमने तो सुना था कि सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही विरक्त हो गए, और उनके बारे में कहानी और सुनी है हमने कि वो विरक्त होकर के जब जा रहे थे तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, देवांगनाएं। सुखदेव जी महाराज निकल गए, 16 वर्ष के थे। उन देवियों को कोई परवाह नहीं थी, उधर देखा भी नहीं, कोई संकोच भी नहीं किया। और जैसे वेदव्यास जी महाराज निकले तो उन देवियों ने वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास जी महाराज को लगा कि अभी नवयुवक, तरुण, सुंदर हमारा बालक यहां से निकल कर गया, इनको लज्जा नहीं आई, किंतु हमको देख करके लज्जा कर रही हैं। तो कारण पूछा। उन देवियों ने कहा बाबा माफ करना, आप भले वृद्ध हो किंतु अभी आप में स्त्री पुरुष का भेद है। स्त्री पुम विदाम न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, किंतु तुम्हारे बेटे के आंखों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ध्यान रखना, जब तक बालक की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं होता है तो मां यदि कपड़े बदल रही हो तो बालक को प्रकोष्ठ से बाहर नहीं करती, तुम जाओ कपड़ा बदलना है। बालक वहीं बैठा रहता है, मां कपड़े बदल लेती है। किंतु जैसे ही उसको भेद पता चलता है, भले जिस स्तन से लगकर बालक दुग्धपान करता है, किंतु जैसे उसको भेद बुद्धि हो जाती है, वही स्तन का दर्शन फिर मां उसको नहीं कराती है। बालक तो वही है, किंतु उसके जीवन में भेद बुद्धि आ गई। तो बोले भले वो 16 वर्ष के हैं, तरुण अवस्था संपन्न है, किंतु उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो सब जगह समदर्शन करते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखते ही नहीं। इसके कारण हमको लज्जा नहीं आई उनसे। महाराज माफ करना, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, उसकी दृष्टि में कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, कैसे कथा बनेगी? ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हमारे पूज्य संत चरण जानते हैं, योग वाशिष्ठ में, योग वाशिष्ठ महारामायण है, महाराज जी बहुत बेजोड़ है। एक बार महारामायण तो सुनना ही चाहिए, और सुनाने वाला कोई न मिले, क्योंकि आजकल रामायण सुनाने वाले मिलते हैं, वो भी रामायण में केवल जन्म तक कथा होती है। नवापरायण में जन्म के बाद कथा लगभग नहीं होती। जैसे आजकल एकादश स्कंद की कथा लगभग भागवत में नहीं होती। सुदामा चरित्र हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं। एकादश स्कंद, जीवन स्कंद छूट जाता है। मैं तो बहुत दिनों से खोज में हूं कि कोई हमें ऐसा विद्वान रामायण का मिले जो नवापरायण के आधार पर मुझे नवापरायण कथा सुनाए, और मैं स्वयं बैठ करके उसका महाराज परीक्षित बनकर सुनना चाहता हूं। हमने कई विद्वानों से कहा कि आप उस क्रम से सुनाए तो हम सुनने के लिए तैयार। बोले हमको बांधो मत, जो मन होगा सुनाएंगे। तो लगभग वो क्रम जा रहा है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि क्रम से जब सुनाना होता है तब रस थोड़ा प्रकट होता है, तब उसकी जानकारी मिलती है। तो
तो जो ऐसे बात जो संकेत में मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं और दूसरे अज्ञानी हैं, समझ जाना उससे बड़ा कोई अज्ञानी इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे कोई अपने को तो भक्त समझे और दूसरे को अभक्त समझे, वो अभी भक्त है ही नहीं। भागवत यदि आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, गोपियां सबको प्रेमी समझती हैं। उनको वृक्ष, पक्षी, पहाड़, नदियां, हिरणियां सब भक्त नजर आते हैं। गीता प्रश्न में एक लेख हमारे आराध्य गुरुदेव का गया कल्याण में। उस लेख का शीर्षक था कि अभक्त कोई नहीं। उस समय श्री हमारे परम भागवत, हम उनको बहुत आदर से प्रातः काल स्मरण करते हैं महापुरुषों का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार संपादक थे, महाराज जी सह संपादक थे। तो बहुत सारे लेख आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अभक्त नहीं है। महाराज जी को सारे शिकायत भरे पत्र दिए गए। महाराज जी से कहा गया कि आप इसके बारे में कुछ लिखो। महाराज जी ने कहा कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक काम करिए, शीर्षक बदल दीजिए और कहिए कि भक्त की दृष्टि में कोई अभक्त नहीं, भक्त की दृष्टि में कोई अभक्त नहीं, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं। क्योंकि अगर वो अज्ञानी किसी को मानता है तो द्वैत की निष्ठा हो जाएगी। अद्वैत रहेगा कहां से? उसको लगेगा कि मैं तो ज्ञानी हूं, दूसरे अज्ञानी हैं, तो निश्चित रूप से अभी द्वैत की निष्ठा उसके जीवन में है। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे ज्ञानी कि उनकी दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं, तो फिर उन्होंने राजर्षि परीक्षित को 7 दिन तक भागवत क्यों सुनाई? और महाराज एक बात और पूछूं, नमंत यत्पाद निकेत मात्मना, आपको कैसे कहें, परीक्षित भी कोई सामान्य राजा नहीं थे। आपको हम सच कह रहे हैं, परीक्षित बहुत भाग्यशाली थे, बहुत बड़े पुरुषार्थी थे। हम जब राजाओं की वीर गाथा सुनते पढ़ते हैं, उसके सामने जब परीक्षित की वीरता का चिंतन करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। लोगों ने स्थान पर विजय प्राप्त की है, ये राज्य जीत लिया, ये राज्य जीत लिया, ये राज्य जीत लिया। लोगों ने व्यक्तियों पर विजय प्राप्त की है, किंतु परीक्षित जी महाराज ने काल पर विजय प्राप्त की थी। काल पर, काल को बंधक बना दिया था, काल को स्थान विशेष में प्रतिष्ठित कर दिया था। ये कोई सामान्य राजा नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके चरणों में आकर के संपत्ति रख देते थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो जवानी में घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार की ओर क्यों चले गए? ये पूर्व मीमांसक महाराज मानते हैं कि संन्यास उसी को लेना चाहिए जो लूला हो, लंगड़ा हो, यज्ञ न कर सकता हो, अपाहिज हो, कर्म करने का अधिकारी न हो, वो छोड़े। और जो स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, वो हमको एक प्रोफेसर साहब मिल गए, बहुत विद्वान थे और सहयात्री बन करके आए। उस समय तो हम और तरुणावस्था संपन्न थे, करीब 27 साल पहले की बात है। तो हमको तरुणावस्था का सन्यासी देख करके हमसे बोले कि तुम महात्मा क्यों बन गए? हमने कहा कि हमारी मौज। बोले ऐसे क्यों मौज? संन्यास तो किसी कारण विशेष से होता है, तुमको ऐसा कौन सा दुख था जो घर छोड़ दिया? तो हमने कहा हमारी मौज हमने छोड़ दिया और संसार की नश्वरता का विचार करके गुरुजनों से सुना, शास्त्र में पढ़ा। उन्होंने कहा जब तक अनुभव नहीं होता तब तक अनुभव के बगैर वैराग्य किसी काम का नहीं होता। पहले
पहले गृहस्थ आश्रम में जाते, भोग भोगते, बच्चे पैदा करते, उसके बाद वैराग्य लेते। भोग भोगने के बाद वैराग्य हो जाता था। हमने कहा आप कितने साल के हो? बोले 70 साल का हूं। हमने कहा तुम्हें हो गया? बोले हमें तो नहीं हुआ। तो हमने कहा जब तुम्हें नहीं हुआ तो हमको भोग कर हो जाता, तुमको गारंटी है? चुप। हमने कहा विष का लक्षण है कि खाने वाले को मार देता है। अब कोई कहे कि जब तक खा के नहीं देखूंगा तब तक कैसे मानूंगा कि विष है? ऐसे संसार के विषय के बारे में शास्त्र कहते हैं कि भोगा न भुगता वह में वो भुगता। अब कहो हम भोग कर देखेंगे तब वैराग्य करेंगे, ये तो मूर्खता का लक्षण है। तो परीक्षित को, ये पूर्व मीमांसकों के प्रश्न है, परीक्षित को वैराग्य क्यों हुआ और परीक्षित घर द्वार छोड़कर क्यों गए? महाराज इस विषय में हमारे श्री सूत जी महाराज ने बड़ी रसीली बातें सुनाई है। समय की मर्यादा पर वो बात हम आपके सामने पहुंचाना चाहते हैं। विस्तार से तो चर्चा नहीं हो सकती, सार की चर्चा आप पूज्य संतों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। ये भागवत का प्रथम स्कंद, इसका नाम अधिकारी स्कंद है। 3 प्रकार के श्रोता, 3 प्रकार के वक्ता का वर्णन है। उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार, हीनाधिकार के आधार पर सबसे पहले हीनाधिकार के 3 अध्याय हैं। ये सूत सौनक, माफ कीजिएगा, ये भागवत के हीनाधिकारी श्रोता वक्ता है। ये न मध्यमा है, न मध्यम है, न उत्तम है। आप कहोगे कि ये हीनाधिकार क्यों है? ये सूत सौनक संवाद हीनाधिकार में क्यों है? हीनाधिकार में इसीलिए है कि शौनक आदि महापुरुष लोग यज्ञ कर रहे थे, जो समय बचता था उसको बिताने के लिए कथा सुनना चाहते थे। उनका कथा सुनना मुख्य नहीं था। और सूत जी महाराज जो वक्ता हैं, उनकी कथा कहना जीविका था, कथा उनका जीवन नहीं था। ध्यान रखिएगा, जो समय भरने के लिए हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने, हमारे सतीर्थ हैं, अब तो बड़े हैं, वो मंडलेश्वर हैं और हम कमंडलेश्वर हैं। अपने पास कमंडल, उनके पास मंडल, किंतु उनका स्नेह हमारे प्रति प्रेम है और मैं उनको बहुत आदर करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर करुणा की। नहीं, पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर जी महाराज, शारदानंद जी महाराज के गुरुदेव भगवान हमसे नाराज हो गए थे। नाराजगी उनकी रही। नाराजगी का कारण यही था कि उनका एक यज्ञ होना था और अबोहर के लोगों ने हमारा परिचय उनको दिया। मैं परिचित तो था ही उनसे और मुलाकात हुई तो उस यज्ञ में महाराज जी हमारी भागवत चाहते थे और हमने मना कर दिया। हमने कहा हम यज्ञ की भागवत नहीं करते। आज तक भगवत कृपा से यज्ञ वाली भागवत की नहीं है। क्यों नहीं की? उसका कारण होता है यज्ञ मुख्य होता है, भागवत गौण होती है। लोग यज्ञ के दर्शन करने आते, परिक्रमा लगाते लगाते कोई भागवत में बैठ जाता है, कोई चल पड़ता है, कोई घूमते रहते यज्ञ परिक्रमा लगाते, भागवत सुनने का कोई वहां मेला होता है यज्ञ देखने वाला। और अपने को लगता था कि नहीं, कथा यदि कोई प्रेम से न सुने तो सुनाने का क्या महत्व है। अपने लिए अर्थ के लिए तो कथा सुनाते नहीं है। आज तक कभी भी किसी से भी किसी प्रकार की दक्षिणा की कामना नहीं की, किंतु इतनी कामना तो होती है कि व्यक्ति प्रेम से बैठकर कथा सुने। और महापुरुष लोग बैठ जाए तो फिर तो क्या कहना है, हमारा भाग्य उदय हो जाता है। कोई संत चरण बैठ के कथा सुने तो हमारा कथा सुनाना सार्थक हो जाता है। तो महर्षि नाराज हो गए थे हमसे। फिर मैं
एक बार अमरकंटक गया और हमने महर्षि से प्रार्थना भी की, तो महर्षि बोले नहीं, उस समय स्वास्थ्य कुछ खराब था, किंतु पता नहीं हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज को लगा तो उन्होंने हमको जोड़ लिया अपने से और मैनपुरी में भी कथा रखी और यहाँ भी उनका संकल्प खिंचकर आ गया। तो आज मैं सोच रहा था कि श्री महर्षि का शिव विग्रह होता और वो बैठकर कथा सुनते तो हमको प्रसन्नता तो होती।